हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, उसके किसी उपकार को न भूलना। वही तो तेरे सर्वधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। आमीन। आप सबको जय मसीह की। मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आपको और आपके परिवार को विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आज की बाइबल रीडिंग ली गई है नीति वचन, उसका 8वां अध्याय, उसकी पहली आयत और उसके बाद उसकी 22वीं आयत से लेकर 31वीं आयत तक। Today's reading is taken from Proverbs chapter 8 verses 1 and then on from 22nd to 31st verse. क्या बुद्धि नहीं पुकारती है? क्या समझ ऊंचे शब्द से नहीं बोलती है? यहोवा ने मुझे काम करने के आरंभ में वरन अपने प्राचीन काल के कामों से भी पहले उत्पन्न किया। मैं सदा से वरन आदि ही से पृथ्वी की सृष्टि से पहले ही से ठहराई गई हूं। जब ना तो गहरा सागर था और ना जल के सोते थे, तब ही से मैं उत्पन्न हुई। जब पहाड़ और पहाड़ियां स्थिर ना की गई थीं, तब ही से मैं उत्पन्न हुई। जब यहोवा ने ना तो पृथ्वी और ना मैदान, ना जगत की धूलि के परमाणु बनाए थे, इनसे पहले मैं उत्पन्न हुई। जब उसने आकाश को स्थिर किया, तब मैं वहां थी। जब उसने गहरे सागर के ऊपर आकाश मंडल ठहराया, जब उसने आकाश मंडल के ऊपर से स्थिर किया और गहरे सागर के सोते फूटने लगे, जब उसने समुद्र की सीमा ठहराई कि जल उसकी आज्ञा का उल्लंघन ना कर सके, और जब पृथ्वी की नींव की डोरी वो लगाता था, तब मैं कारीगर सी उसके पास थी और प्रतिदिन मैं उसकी प्रसन्नता थी और हर समय उसके सामने आनंदित रहती थी। मैं उसकी बसाई हुई पृथ्वी से प्रसन्न थी और मेरा सुख मनुष्यों की संगति से होता था। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर अपनी आशीष दें। आमीन। जय मसीह की। आइए हम पवित्र बाइबल में से पढ़ेंगे गलातियों का अध्याय 4 उसका 1 से 7 पद तक। मैं ये कहता हूँ कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं, परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक संरक्षकों और प्रबंधकों के वेश में रहता है। वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के वेश में होकर दास बने हुए थे, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। और तुम जो पुत्र हो, इसीलिए परमेश्वर के अपने पुत्र के आत्मा को जो हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा है। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। परमेश्वर अपने वचन के पढ़ने और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। आइए आज हम पढ़ेंगे यूहन्ना 1 उसका 9 से लेकर 18 आयत तक। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया
और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा। यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा, यह वही है जिसका मैंने वर्णन किया कि जो मेरे बाद आ रहा है वह मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह, इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। ये परमेश्वर का वचन है, इसके पढ़े और सुने जाने पर सबको आशीष मिले। आमीन। जीवन को मेरे
मेरे ले लो, गाऊं मैं तेरे गीत, वंदना करते हम, वंदना करते हम, वंदना करते हम, वंदना करते हम। Good morning once again to you all, and warm welcome to everybody in this online worship service and offline service. आप सबका स्वागत करते हैं, आप सबको सलाम करते हैं। और आज इस साल का 2021 का ये पहला संडे है एंड सेकेंड संडे आफ्टर क्रिसमस। प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिवस के बाद का दूसरा रविवार है। और आज हम देखते हैं यहां पर जो हमारी जो विषय है, वी आर शेयर्स इन द सनशिप ऑफ क्राइस्ट। हम उसके पुत्रत्व के हिस्सेदार हैं। प्रभु यीशु मसीह के पुत्रत्व के हिस्सेदार हैं। आज की जो खुदा का पाक कलाम लिया गया है, प्रोवर्ब नीति वचन 8वां अध्याय पहली आयत, इसके बाद 22 से 31 तक, गलतियों के पत्री 4था अध्याय की पहली 7 आयतें, और होली गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन चैप्टर 1 वर्स 9 to 18। और यहां पर हम देखते हैं उस प्रभु यीशु मसीह के वचन को कि हम उसके पुत्रत्व में किस तरह से हिस्सेदार हैं। हम उसके पुत्रत्व में किस तरह से हिस्सेदार हैं। हम सब पुत्रत्व में हिस्सेदार हैं प्रभु यीशु मसीह में। और यहां देखते हैं वचन हमें क्या कहता है, खुदा का कलाम क्या कहता है। यहां ज्योति की बात करता है। ज्योति, लाइट, प्रकाश की सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। यहां देखते हैं हम सबके हृदय में, हम सबके मन में एक विचार आता होगा, ख्याल आता होगा कि परमेश्वर, यह साल हमारे लिए कैसा होगा। यह हमारा पहला संडे है। गुजरा हुआ साल हमारे लिए एक ऐतिहासिक साल रहा है, जो पेंडेमिक, जो महामारी से भरा हुआ था। लेकिन यहां पर भरोसा है, विश्वास, ईमान हमें रखना है कि सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित कर, सच्ची ज्योति जो जगत में आने वाली थी, वह जगत में था, जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। अब आप देखिए, यहां लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था, यानी कलाम, परमेश्वर का शब्द। शब्द जो है, शब्द हीरे मोती दामों पैसे से बिकते हैं, पर शब्द न बिकाए। शब्द का कोई मोल नहीं है, शब्द को कोई खरीद नहीं सकता। शब्द ही परमेश्वर है। हमें शब्द को देखना है कि उस ज्योति को जो जगत में आने वाली थी, जो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, पर जगत ने ही उसे नहीं पहचाना। जिसके द्वारा ये संसार, ये दुनिया पैदा हुई, संसार उसी को भूल गई। संसार अपने रचयिता को भूल गई, अपने बनाने वाले को भूल गई। वाह रे स्वार्थी दुनिया, उस खुदा को कैसे भूल जाते हैं, उस प्रभु को कैसे भूल जाते हैं कि वह अपनों के घर आया, अपनों ने ग्रहण नहीं किया। अपनों के घर, अपनों ने ही उसे ग्रहण नहीं किया, और जितनों ने उसे ग्रहण किया उसको उसने अपनी संतान होने का अधिकार दिया। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं, अर्थात जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं, वह प्रभु यीशु मसीह, यह वचन जो है, खुदा जो है, वह सत्य परमेश्वर जो है, कहता है सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा।
सच्चाई हमारे जीवन में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। कहते हैं सत्यमेव जयते, वह प्रभु, वह परमेश्वर। इसके बावजूद भी हमारे बीच में वचन देहधारी होता है। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में पैदा होते हैं, मनुष्य के रूप में इंसान बन करके आते हैं और हमारे बीच में इंसान बन करके वो पैदा होते हैं। वो माँ बाप, मदर मेरी, फादर जोसेफ के जीवन में पैदा होते हैं, एक नवजात शिशु के रूप में, जो चरनी में इन्हें जगह नहीं है, इन्हें जगह नहीं मिली एक सराय में जहां पशु, जहां गौशाला है, वहां इनको जन्म दिया जाता है। वाह रे परमेश्वर, हमारे प्रभु कितना हलीम, कितना दीन, जो स्वर्ग को छोड़ करके इस धरती पर उस ठंड में एक चरनी में पैदा होते हैं। मानव जात को दिखाते हैं कि एक हलीमियत, एक नम्र स्वभाव कैसा होना चाहिए, एक मनुष्य का स्वभाव कैसा होना चाहिए, एक दूसरे से प्यार कैसा। उसने हमसे, आपसे, जगत से प्यार किया प्रभु ने, और उस प्रभु को हम देखते हैं कि वह प्रभु, वह एक लाइट है, एक रोशनी है। उस रोशनी को, जहां रोशनी है वहां अंधकार हो नहीं सकता है। इसलिए आज रोशनी की जरूरत है, आज प्रकाश की जरूरत है, प्रकाश की जरूरत है। और प्रकाश जहां होगा, जहां ज्योति होगी, वहां अंधकार नहीं हो सकता है। वहां सिर्फ प्यार ही हो सकता है, वहां सदाचार ही हो सकता है, वहां दुराचार नहीं हो सकता है। वहां पर सिर्फ प्रभु के नाम की महिमा हो सकती है। इसलिए यहां वचन के रूप में प्रभु देहधारी होता है, मनुष्य के रूप में पैदा होता है। और यहां देखिए परमेश्वर का वचन हमें और क्या बताता है। यह लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह सच्चाई और अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह उस मसीह के द्वारा, उस मसीह के द्वारा, लेकिन व्यवस्था जो दी गई सिर्फ मूसा के द्वारा, पर सच्चाई और अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। जो सत्य है, जो अनुग्रह है, वह प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस दुनिया में दी गई सच्चाई। प्रभु ने कहा अगर तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इसलिए सच्चाई को जानना जरूरी है। एक बार किसी एक बादशाह ने अपने राज में सोचा कि मेरे राज में कोई दुखी ना हो, सब लोग सुखी हो, सब लोगों का कल्याण हो, सब लोगों का निरोग हो। अब वो चाहता था कि मैं अपने परिवार में, अपने राज में कम से कम सैकड़ों लोगों को रोज भोजन कराऊं और अच्छा से अच्छा भोजन कराऊं। जो अतीम हैं, जो अंधे हैं, जो लंगड़े हैं, जो लूले हैं। एक दिन होता क्या है, भोजन उन्होंने कराया, उस भोजन में कहीं से किसी ने विष मिला दिया और लोग खाते हैं और खा करके मर जाते हैं। उन्हें बड़ा अफसोस होता है उस राजा को कि अब क्या करें। मेरे लिए बड़ी अफसोस की बात है कि ये भूखे बेचारे, ये गरीब, ये अंधे, अनाथ, ये बेचारे मर गए, इनको जहर किसने दिया, इसमें जहर कैसे आया। वो अपनी पश्चाताप के लिए निकल लेते हैं और निकलते हैं, किसी गांव में जाते हैं। एक गांव में बड़ी अच्छी चौपाल लगती है। जैसे आज हम गांव में कहीं जाते हैं तो लोग वहां बैठ देते हैं, 2 4 5 10 लोग बैठ करके लोग एक दूसरे की बातचीत करते हैं। उस तरह से वहां पर उन्होंने पूछा कि इस गांव में कोई ऐसा व्यक्ति बताइए जो एक धर्मी व्यक्ति हो, जो दुआ बंदगी वाले लोग हों, जो खुदा परस्त लोग हों, जो सत्य को मानने वाले हों। तो किसी ने बताया इस गांव के कोने में चले जाइए, एक भाई बहन रहते हैं और वो बड़ी दुआ बंदी करते हैं, बड़ी प्रार्थना करते हैं। वो उनके पास जाते हैं और कहते हैं बेटा मुझे आज रात अंधकार हो गया, मुझे आज रात को थोड़ा रहने दीजिए। वो बहन जो थी बड़ी भक्ति वाली थी, बड़ी दुआ बंदगी वाली थी, वो प्रार्थना में लीन रहा करती थी। वो जो है सुबह सुबह उठती थी और प्रार्थना करती थी। उसने जब
प्रार्थना करती है, काफी देर हो जाती है, तो भाई कहता रे बहन हमारे घर में कोई मेहमान आया हुआ है और उस मेहमान को हमें भोजन कराना है, नाश्ता कराना है। तो उसने कही भाई मैं प्रार्थना में थोड़ी लेट हो गई, मैं प्रार्थना में मैं प्रभु से बातचीत कर रही थी और कुछ मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था आज दुआ में, आज प्रार्थना में, मैं आज आपको बता नहीं सकती। अच्छा, गांव के लोग जो है वो कुछ और ही चीजें बातचीत कर रहे हैं कि इसके घर कोई बादशाह आया हुआ है, इसके घर में इसकी बहन है जवान, कोई ना कोई इनका चक्कर है, गलत सोच उनके दिमाग में। दूसरे दिन उस जो बादशाह थे उन्होंने अपनी बात बताई कि मेरे साथ ऐसा हो गया है, मैं बड़ा अनुचित, बहुत इस तरह से दिमागों में मेरे उलझने हैं कि मैं किस तरह से तौबा करूं, पश्चाताप करूं। दूसरे दिन वो प्रार्थना में लगी रही, प्रार्थना करते 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 काफी देर तक प्रार्थना में लगी रही। फिर वो जो बादशाह थे, दूसरे दिन समय बीतता है, अब वो कहते हैं कि बहन अब बेटी मैं अब जाऊंगा, मेरा समय ठीक 2 दिन हो गया, पता नहीं लोग बाग गांव के लोग क्या सोचेंगे। तो उसने कही मैं महाराज मैं प्रभु से यही प्रार्थना कर रही थी, आपके बारे में ही सोच रही थी, और मुझे ऐसा लगा कि आपके जो पाप हैं, आपने जो आपसे जो गुनाह, जो गलती की बात करते हैं ना, ये हमारे गांव में लोग बैठे हुए, जो चौपाल पर सारे लोग बैठे हुए हैं, वो एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं। तो उन्होंने आपका जो ये काम जो है, जो पाप जो है उन्होंने बांट लिया, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे की निंदा कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे चीजों, कहने का मतलब हम किसी की निंदा न करें, हम किसी की बुराई न करें, किसी की चुगली न करें। यह साल यह न्यू वर्ष सिर्फ अपना ध्यान लगाएं परमेश्वर की तरफ, भलाई की तरफ, सच्चाई की तरफ, ईमानदारी की तरफ, और वह परमेश्वर सबको आशीष देगा। यह नव वर्ष आप सबके लिए मंगलमय हो, आप सबके लिए आशीषित हो, आप सबके लिए शांति का सबब बने। सबको जय मसीह की। हम पढ़ेंगे निकाया का अकीदा, जो सेक्शन 14 में है। यहाँ पर इस तरीके से लिखा है, हम एक खुदा कादिर मुतलक बाप पर ईमान रखते हैं, वह आसमान और जमीन और सब देखी अनदेखी चीजों का खालिक है। हम एक खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, जो खुदा का एक लौता बेटा है। वह जलाल अजल से बाप से मौलूद, खुदा से खुदा, नूर से नूर, हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मसनू नहीं बल्कि मौलूद है। उसका और बाप का एक जौहर है। उसके वसीले से कुल चीजें बनी। वह हम इंसानों के लिए और हमारी नजात के वास्ते आसमान पर से उतर आया। रूल कुदुस की कुदरत से कुंवारी मरियम से मुजस्सम हुआ और इंसान बना। पेंतुस पिलातुस के अहद में हमारे लिए मसलूब हुआ। उसने दुख उठाया, मर गया और दफन हुआ। तीसरे दिन पाक नबिश्तों के मुजिब जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और बाप के दाहिने हाथ बैठा है। वह अजल से 7 जिंदों और मुर्दों का अदालत के लिए फिर आने वाला है और उसकी सल्तनत कभी खत्म ना होगी। हम रसूलों रूहुल कुदुस पर ईमान रखते हैं, जो खुदावंद है और जिंदगी बख्शने वाला है। वह बाप और बेटे से सादिर है। उसका बाप का और बेटे के साथ परस्तिश और तमजीद होती है। वह नबियों की ज़बानी बोला। हम एक पाक कैथोलिक और रसूली कलीसिया पर ईमान रखते हैं। हम एक बपतिस्मे का भी, जो गुनाहों की मुआफी के लिए है,
इकरार करते हैं और मुर्दों की क़यामत और आइंदा जहान की हयात का इंतजार करते हैं। आमीन। को जय मसीह की। आइए हम सिफारिशी दुआ में जाएंगे। आइए हम सब इंसानों के लिए दुआ करें और अपनी दुआओं को खुदावंद यीशु मसीह की दायमी सिफारिश के साथ पेश करें। आए आसमानी बाप, हम तुझसे दुआ करते हैं कि सारे जहान में इंसाफ और सुलह कायम हो और हर इंसान बहुतायत से जिंदगी पाए। ऐ रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो इस गांव शहर में बसते हैं और उन तमाम बातों को दूर करने के लिए भी जो एक दूसरे के फूट और झगड़े पैदा करती हैं, ताकि हमारे मुल्क में सच्ची एकता और मेल मिलाप की तरक्की हो। ऐ रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो खेतीबाड़ी, उद्योग धंधे या व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए और उन सारे लोगों के लिए भी जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। ऐ रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। तमाम उस्तादों, पढ़ने वालों, साइंसदानों, लेखकों, हुनरमंदों और उन सब के लिए भी जो दूसरे लोगों के लिए दिलों दिमाग पर असर डालते हैं। ऐ रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो दुख या तकलीफ उठा रहे हैं, बेरोजगार है, गरीब और भूखे हैं, मोहताज या कुचले हुए हैं, जो बीमार या मरने के करीब है, और उन सब के लिए भी जो उनकी मदद करते हैं। ऐ रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जिन्हें इस मुल्क और दूसरे मुल्क में इख्तियार दिया गया है, खासकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस सूबे के गवर्नर और मुख्यमंत्री, और उन सब के लिए भी जो किसी भी तरह का इख्तियार रखते हैं। ऐ रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। सब मसीही लोगों की एकता और मेल मिलाप के लिए और दुनिया में उनके मुनासिब तौर से गवाही देने और खिदमत करने के लिए। ऐ रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। इस मुल्क में तेरे तमाम कलीसिया के लिए, उनकी काउंसिलों और रहनुमानों के लिए, खासकर हमारे मॉडरेटर, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर और मार्तोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे बिशप और तेरी कलीसिया के तमाम दीगर खादिमों के लिए कि वो अपनी खिदमत को वफादारी से बजा लाए। ऐ रहीम खुदावन, हमारे दुआ सुन। ये बख्श कि तेरे उन तमाम लोगों के साथ जिन्हें वफादारी से इस दुनिया में तेरी खिदमत की है, हम भी तेरी बादशाह की अब्दी खुशी में शरीक हो। ऐ रहीम खुदावन, हमारे दुआ सुन। ऐ आसमानी बाप, अपनी बादशाह जल्दी ला और हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा जो हम तेरे बेटे अपने खुदावन और मुंजी यीशु मसीह के नाम के वसीले से पेश करते हैं। आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना करें जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है कि हमें दुआ करते हैं। एज आवर सेवियर क्राइस्ट हैज टॉट अस, सो वी प्रे। Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the time of trial, but deliver us from evil. For the kingdom, the power and the glory are yours, now and forever. Amen. The peace of God, which passes all understanding, keep your hearts and mind in the knowledge and love of God and of His Son Jesus Christ our Lord, and the blessing of God the Mighty, the Father and the Son and the Holy Spirit be among you and remain with you always. Amen.